क्या उत्तराखंड कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है? क्या बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से किनारा करने वाले हैं? क्या पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से इकलौते कांग्रेस विधायक भी कांग्रेस को छोड़ देंगे? इसकी चर्चा क्यों है, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कैसे कांग्रेस में समीकरण बनाने और संवारने की कोशिश हो रही है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक है और उसके बाद सीईसी की भी बैठक है। चर्चा है कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। हमारा प्रोसेस चल रहा है, कुछ सीटें डिक्लेयर हुई हैं और अब लगातार डिक्लेयर होती जाएंगी। सारा स्क्रीनिंग कमेटी का काम, आ जाओ आप इधर, स्क्रीनिंग कमेटी का काम चल रहा है। अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी मिल रही हैं और उसके बाद जैसे जैसे क्लियर होता है हमारी केंद्रीय चुनाव समिति उस पर विचार करके फिर हमारी सीटें डिक्लेयर करते हैं। इकट्ठे करने की बात नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी का एक सिस्टम होता है बैठने का। कांग्रेस की कोशिश पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी ये है कि जीत हासिल की जाए, लेकिन जीत मिलेगी कैसे, इसे लेकर संकट है। संकट इसलिए भी है क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर जगह जगह चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। अब प्रीतम सिंह को मनाने करण मेहरा कल पहुंचे जरूर थे, लेकिन वो माने या नहीं, आगे उनका रुख क्या रहेगा ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस के सामने संकट यही है कि अगर सारे सीनियर लीडर साइडलाइन होते रहे तो फिर लड़ेगा कौन। हालांकि बातें बहुत हो रही हैं। अब कैंडिडेट कौन है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास तमाम कैंडिडेट हैं। ये कहाँ गई हो हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष? यहीं पर थी अभी। कहाँ गई हो? यहीं पर थी अभी। कहाँ बुलाओ जरा। ये ज्योति रौतेला कैंडिडेट हैं, मनोज रावत देखो पीछे हैं, ये कैंडिडेट हैं, राजेंद्र भंडारी कैंडिडेट हैं, तमाम लोग कैंडिडेट हैं। कैंडिडेटों को थोड़ी है। 5 साल से भाई सब लोग इनको माथे पर उठाए हुए थे कि ये कैंडिडेट है। अब ये नहीं है तो तमाम लोग कैंडिडेट हैं। अच्छा कैंडिडेट होगा कांग्रेस का। मनीष खंडूरी ने 5 साल तक कांग्रेस के लिए क्या किया और उनके जाने से सियासी सेहत पर कितना असर पड़ेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर जरूर असर पड़ा है क्योंकि वो एक बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं। और इस बीच अब चर्चा राजेंद्र भंडारी को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई जिसमें यह लिखा गया कि परिवर्तन कष्टकारी है लेकिन जरूरी भी है। हालांकि राजेंद्र भंडारी की ओर से या उनके समर्थकों की ओर से यह दावा जरूर किया जा रहा है कि वो फेसबुक पेज फर्जी था, उनका नहीं था, उससे पोस्ट की गई है। लेकिन चर्चा तो हो रही है और राजेंद्र भंडारी को लेकर पहले भी चर्चाएं चलती रही हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या राजेंद्र भंडारी वास्तव में कांग्रेस छोड़ने वाले हैं या फिर किसी ने उनके साथ साजिश की है। अगर ये साजिश है तो फिर ऐसा किसके इशारे पर हुआ है, ये भी बड़ा संकट है। और कांग्रेस के भीतर ऐसे ही कई संकट हैं जिनका समाधान तलाशना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आज दिल्ली में मंथन होना है और उस मंथन में से क्या निकलेगा, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसे लेकर अमूमन ये तो फाइनल है कि बड़े नेताओं को ही मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अब कितनी सहमति होती है, कितनी असहमति होती है, इस पर निगाहें रहेंगी। बहरहाल यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरीश रावत, रणजीत रावत, करण मेहरा ऐसे चेहरे हैं जिनको चुनाव में उतारा जा सकता है। लेकिन किस रणनीति के साथ, किस तरीके से ये चुनाव लड़ पाएंगे और कैसे जीत का रास्ता साफ करेंगे, ये एक चुनौती होगी।